हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, उनसे जुड़े हुए रिस्क और उनसे जुड़े हुए फायदे। साथ में हम लोग बात करेंगे कि कौन से हैं वो टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स जिन्होंने पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दी है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा है वो एक फंड जिसने इस साल 100% से भी ज्यादा रिटर्न दी है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज यानी कि जो टॉप की 250 कंपनीज होती हैं उसके अलावा जो कंपनीज होती हैं उनमें पैसा लगाते हैं। तो इन कंपनीज में पैसा लगाने में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये कंपनीज एक चाइना के माल की तरह आप समझिए कि अगर आपका हाथ अच्छे माल पे पड़ गया तो वो 5-6 साल भी अच्छा निकाल देता है, और अगर कोई खराब माल आपके हाथ में आ गया तो वो अगले दिन भी खराब हो जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ही इन म्यूचुअल फंड्स के साथ, इन स्मॉल कैप कंपनीज के साथ होता है। अगर आपकी किस्मत है और आपने एक अच्छी कंपनी चुन ली तो वो आपको 100% 200% रिटर्न भी कुछ ही टाइम में दे देती है। और अगर कोई आपके हाथ में गंदी कंपनी आ गई तो हो सकता है कि वो 6 महीने में ही बंद हो जाए। यही एक रिस्क है स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का, और इसीलिए इनमें रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। देख लेते हैं कौन सी है वो 5 म्यूचुअल फंड जिन्होंने बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है पिछले 5 सालों में, और साथ में वो फंड जिसने इस साल 100% से भी ज्यादा की रिटर्न दी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से 5 स्मॉल कैप फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न कमा के दी है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। इसने पिछले 5 सालों में कम से कम 14 से ज़्यादा की रिटर्न कमा के हमें दी है। दूसरा इसमें नाम आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। इसने भी लगभग 14% के आसपास की आपको रिटर्न दी है पिछले 5 सालों में। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो कोटक स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे नाम आता है, जिसने 12% से ज़्यादा की रिटर्न 5 सालों में आपको कमा के दी है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है नाम निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। इसने भी 12% के आसपास की रिटर्न 5 सालों में कमाई है। और अगर लास्ट इसमें 5वीं हम बात करते हैं तो उसमें नाम आता है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का। इसने भी 10% से ज़्यादा की रिटर्न आपको 5 सालों में कमाई है। तो ये हैं वो टॉप 5 स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न आपको कमा के दी है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे जो ईयर टू डेट इनकी रिटर्न्स है वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा रिटर्न्स है। 60% तक की रिटर्न्स भी यहाँ पे हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनमें से कोई फंड आप चुन सकते हैं और अपना स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रिटर्न देख के आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि 3 साल और 5 साल में कितना फ़र्क है। 3 साल में किसी ने 0% तक और 2 साल में माइनस में भी रिटर्न है, लेकिन जब ये टाइम 5 साल का हो जाता है तो आपकी रिटर्न 10 से ऊपर चली गई है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अपना जो टाइम पीरियड है वो 5 सालों तक मिनिमम रखिए। शॉर्ट टर्म में हमेशा वॉलेटिलिटी रहती है हर फंड में, और इस वजह से शायद आपकी रिटर्न कम हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप वो पीरियड को 5 से ज़्यादा सालों का कर देते हैं, 10-11 साल भी कर देंगे, तो इसमें रिटर्न की जो संभावना है वो आपकी बढ़ जाती है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अभी जो ईयर टू डेट इन स्मॉल कैप फंड्स की रिटर्न है वो कितनी अच्छी इन्होंने रिटर्न्स दी है। एक फंड ने तो 90% से भी ज़्यादा की रिटर्न दी है। तो आइए देख लेते हैं कैसी रही है इनकी फंड्स की रिटर्न। बस डेटा है स्मॉल कैप फंड्स का जितने भी अभी मार्केट में चल रहे हैं, इनकी यहाँ पे मेरे पास 5 सालों तक की, 10 सालों तक की रिटर्न अवेलेबल है। अगर हम ईयर टू डेट इनकी रिटर्न्स की बात करते हैं तो आप ये देखिए सभी स्मॉल कैप फंड्स ने 30% से भी ज़्यादा की रिटर्न दी है। इवन यहाँ पे एक फंड ऐसा है जिसने 100% से भी ज़्यादा की रिटर्न दी है। मैं आपको दिखाता हूँ वो फंड कौन सा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड उस फंड का नाम है। उसने ईयर टू डेट में आपको 108% की रिटर्न दी है, यानी कि आपका पैसा डबल कर दिया है। इसीलिए स्मॉल कैप फंड्स में हमेशा इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ग्रोथ होती है तो ऐसे ही होती है कि 100% तक की भी रिटर्न आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। इतनी रिटर्न की अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप फंड्स में नहीं होती है, स्मॉल कैप फंड्स में ही होती है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपका ध्यान 3 ईयर की रिटर्न्स पे भी दूंगा एक बारी,
कि यहाँ पे आप 3 ईयर की रिटर्न में देखें तो नेगेटिव और ज़ीरो तक की रिटर्न भी यहाँ पे फंड्स ने दी है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 3 साल 4 साल में आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये रिस्की होते हैं। कंपनीज का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है ग्रोथ का, तो वो चीज़ों को ध्यान में रख के इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप फंड्स में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप फंड से बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए रिस्क भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो अगर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप रिस्क ले सकते हो, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने की क्षमता है, तो ही आप इस स्मॉल कैप फंड्स में जाएं, नहीं तो आप लार्ज कैप फंड्स या किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से आज इतना ही। धन्यवाद।